तो चलिए आज एक बहुत ही दिल छू लेने वाली कहानी सुनते हैं जिसका नाम है किस्मत। ये एक ऐसी कहानी है जो सच में हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देगी। जरा सोचिए, एक ऐसी लड़की जो अपने ही कॉलेज में है लेकिन उसे कोई नोटिस ही नहीं करता, मानो वो है ही नहीं। और फिर अचानक कुछ ऐसा होता है कि उसकी पूरी पूरी दुनिया ही पलट जाती है। तो सवाल ये है कि आखिर उसकी किस्मत ने ऐसा कौन सा मोड़ लिया। चलिए पता लगाते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक होशियार लड़की से। यही हम पहली बार मिलेंगे हमारी कहानी की हीरोइन अनीता से। अब देखिए, इस कहानी में ना दो बिल्कुल अलग अलग किरदार हैं, जैसे दो किनारे। एक तरफ है अनीता, दिमाग की तो बहुत तेज, लेकिन गरीबी और कॉन्फिडेंस की कमी से हमेशा जूझती रहती है। और फिर दूसरी तरफ है राजेश, दिखने में हैंडसम, अच्छे संस्कार और एक बड़े अमीर घर का लड़का। मतलब दो बिल्कुल ही अलग दुनिया के लोग। अनीता की जो होशियारी थी ना, वो बेचारी उसकी गरीबी और सीधे साधे कपड़ों के पीछे कहीं छिप सी गई थी। कॉलेज की इतनी बड़ी भीड़ में वो बस एक अनजाना सा चेहरा बनकर रह गई थी। हाँ, प्रोफेसर्स को पता था कि लड़की में टैलेंट है, पर क्लास के बाकी स्टूडेंट्स के लिए वो जैसे थी ही नहीं। बस अपनी ही एक छोटी सी दुनिया में खोई रहती थी, सबसे अलग थलग। लेकिन फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां एक बहुत ही छोटी सी मामूली सी मुलाकात सब कुछ बदल देती है। यहीं से होती है एक छोटी सी शुरुआत। और ये सब कैसे शुरू हुआ? बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट से। सोचिए, कॉलेज का सबसे पॉपुलर लड़का राजेश खुद चलकर उस लड़की के पास गया जिसे क्लास में कोई ठीक से देखता तक नहीं था। ये वो पल था जो शायद किस्मत ने ही लिखा था। राजेश ने अनीता से बस इतना कहा, क्या तुम मुझे कॉमर्स के कुछ नोट्स दे सकती हो? मुझे मालूम है कि पूरे नोट्स सिर्फ तुम्हारे पास ही मिलेंगे। अब देखिए, ये सिर्फ नोट्स मांगने वाली बात नहीं थी। ये एक तरह से उसकी मेहनत, उसकी लगन को पहचान देना था। और बस यहीं से एक नई कहानी का आगाज हुआ। और वो एक छोटी सी मुलाकात, वो अनीता के लिए जैसे एक नई उम्मीद का दरवाजा खोल गई। यहीं से शुरू होता है अनीता का नया सफर, बदलाव की तरफ उसका पहला सबसे जरूरी कदम। तो आखिर ये बदलाव आया कैसे? हुआ ये कि राजेश ने अनीता को ट्यूशन का काम दिलवाया। और अनीता की मेहनत तो देखिए, वो जल्दी ही महीने के 4 से 5 हजार रुपए कमाने लगी। लेकिन उसने क्या किया? उन पैसों से नए नए कपड़े नहीं खरीदे, नहीं, उसने अपनी पढ़ाई के लिए एक पुराना सा फोन लिया। और सबसे बड़ी बात, अपनी कमाई से वो अपने माँ बाप की मदद करने लगी, एक सहारा बनने लगी। तो एक दिन राजेश ने उससे पूछ ही लिया, तुम अपने लिए कुछ अच्छे कपड़े नहीं खरीदोगी? अनीता का जवाब बस एक शब्द का था, नहीं। सीधा सरल नहीं। और शायद शायद यही वो एक जवाब था, यही उसकी सादगी थी जिसने राजेश के मन में उसके लिए इज्जत को कई गुना बढ़ा दिया। अब राजेश अनीता को बिल्कुल एक अलग ही नज़र से देखने लगा था। मतलब उसकी मेहनत, उसकी जिम्मेदारी की भावना, उसके समझदारी से लिए गए फैसले, इन सब चीज़ों ने राजेश पे बहुत गहरा असर डाला। उसे अब ये एहसास होने लगा था कि अनीता की असली खूबसूरती उसके चेहरे में नहीं, बल्कि उसके कैरेक्टर, उसके किरदार में है। और अब कहानी उस पॉइंट पर पहुंचती है जहां किस्मत एक ऐसा मोड़ लेती है जिसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा होगा। कॉलेज का आखिरी दिन था। माहौल में खुशी भी थी, थोड़ी उदासी भी। और उसी दिन अनीता एक नए सूट में, एक नए कॉन्फिडेंस के साथ कॉलेज आई। वो इतनी सुंदर लग रही थी कि पहली बार, सच में पहली बार, पूरी क्लास की नजरें उसी पर आकर टिक गई। सब उसकी तारीफ कर रहे थे। और ठीक उसी वक्त राजेश ने अनीता से एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिसने उसकी धड़कनें ही रोक दी। उसने कहा, मैं अपनी क्लास की एक लड़की से प्यार करता हूँ। तुम्हें क्या लगता है, क्या अब शादी के बारे में सोचना ठीक रहेगा? ये सुनते ही अनीता का दिल बैठ गया। उसे लगा राजेश क्लास की किसी और खूबसूरत लड़की की बात कर रहा है। तो फिर सवाल ये है कि आखिर राजेश के दिल में था कौन? इस सवाल का जवाब उसी शाम मिला जब अनीता के छोटे से मामूली से घर के बाहर एक बड़ी चमचमाती गाड़ी आकर रुकी। और उसमें से कौन उतरा? राजेश, अपने पूरे परिवार के साथ। उस वक्त हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, थोड़ी उम्मीद और ढेर सारी घबराहट। और फिर वो हुआ जो अनीता ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। राजेश के पिताजी ने अनीता के पापा के सामने हाथ जोड़ के कहा, भाई साहब, हम आपकी बेटी को अपनी बहू बनाना चाहते हैं।
ये शब्द अनीता के कानों में तो पड़ रहे थे, पर उसका दिमाग जैसे सुन्न हो गया था। वो यकीन ही नहीं कर पा रही थी। हैरान, परेशान, उसकी आंखें बस राजेश को ढूंढ रही थीं, बिना कुछ कहे। बस ये पूछ रही थीं, ये सब सच है? तब राजेश ने अपनी चुप्पी तोड़ी। उसने कहा, मुझे अपनी जिंदगी के लिए एक ऐसा पार्टनर नहीं चाहिए था जो सिर्फ घूमे फिरे, बल्कि कोई जिम्मेदार और समझदार इंसान चाहिए था। और पूरी क्लास में तुमसे ज्यादा समझदार कोई था ही नहीं। मतलब राजेश ने बाहरी चमक दमक को नहीं, बल्कि एक इंसान के किरदार की गहराई को चुना। और इतना ही नहीं, राजेश अनीता की हर चिंता को समझता था। उसने वादा किया कि शादी के बाद भी अनीता अपनी नौकरी कर सकेगी और अपने माँ बाप का ख्याल भी रख सकेगी। उसने कहा, हमारे पास सब कुछ है, बस तुम्हारे जैसे एक अच्छे, सुलझे हुए इंसान की कमी है। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? मतलब हमें इससे क्या सीखने को मिलता है? चलिए इस पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, ये कहानी हमें कुछ बहुत जरूरी बातें सिखाती है। पहली और सबसे बड़ी बात कि असली खूबसूरती इंसान के किरदार में होती है, उसके रूप रंग में नहीं। दूसरी बात, मेहनत और जिम्मेदारी ये कभी बेकार नहीं जाती, इनका फल जरूर मिलता है। तीसरी, कि जिंदगी यानी हमारी किस्मत कभी भी बदल सकती है। और हाँ, आखिर में ये याद रखना जरूरी है कि गरीबी शायद हमारी शुरुआत हो, लेकिन हमारी मंजिल नहीं।